इनको पहचानो और देखो, ये बॉलीवुड का शेर है, जान है, जहान है ये। इसी के दम पे बॉलीवुड उछल रहा है और फूल रहा है, मैं सच बता रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि एनिमल की बेहतरीन सफलता के बाद अब फिर बॉलीवुड अगर किसी से उम्मीद लगाए बैठा है तो वो कोई और नहीं, SRK किंग खान है। भाई ये SRK किंग खान ना, जिन्होंने लगातार 2 से 3 मूवियां ब्लॉकबस्टर दे दी। जैसे क्रिकेट में मैचों में होता है कि लगातार एक ही ओवर में लगातार छक्के चौके जड़ दिए जिस क्रिकेटर ने, भाई उसका तो नाम ही नाम हो जाता है। उसी हिसाब से अपने बॉलीवुड में भी है, जो एक्टर एक बार लगातार छक्के छक्के मार दिए, यानी कि ब्लॉकबस्टर मूवियां 2-4 दे दी ना भाई साहब, तो उस एक्टर को बॉलीवुड क्या, साउथ इंडस्ट्रीज क्या, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, उसको वहां का भगवान मान लिया जाता है। और फिर उसी भगवान के बीच में आता है एक दानव, जिसको आप निरहुआ बोल सकते हो, जिसको आप पवन सिंह बोल सकते हो, जिसको आप रवि किशन बोल सकते हो, जिसको मतलब भोजपुरी सिनेमा जगत के जो एक्टर हैं उनको बोल सकते हो। आप बोलोगे दिनेश भाई आपने दानव नाम क्यों दे दिया? दानव नाम इसलिए मैं दे रहा हूं, ध्यान समझना, जहां अपना भोजपुरी इतना आगे है, बेहतरीन से बेहतरीन ब्लॉकबस्टर सॉन्ग भी आए हैं अभी तक भोजपुरी सिनेमा जगत से, लेकिन ये जो भोजपुरी के एक्टर है ना, ये नहीं चाहते कि भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए, भोजपुरी का नाम आगे रोशन करना जाए। ये जैसे इनके पास थोड़ा पैसा हुआ तो ये तुरंत पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। इनको पॉलिटिक्स का पावर चाहिए भाई, ये इसी में है। क्या आपको लगता है कि SRK किंग खान चाहे तो महाराष्ट्र से कोई छोटी मोटी मंत्री संतरी वाला टिकट नहीं पा सकते हैं? क्या अजय देवगन चाहे नहीं पा सकते, अक्षय कुमार चाहे नहीं पा सकते, अमिताभ बच्चन चाहे नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं दोस्त, इन लोगों से काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू है इनकी। लेकिन फिर ये लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डंकी मूवी से रिलेटेड। आपको पता है कहीं ना कहीं 22 दिसंबर के दिन डंकी मूवी आएगी और उसी 22 दिसंबर के दिन सलार मूवी भी आएगी। डंकी मूवी का जो मेन बेहतरीन एक्टर है वो है SRK किंग खान, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है राजकुमार हिरानी साहब। अब यही सलार मूवी के जो बेहतरीन एक्टर हैं, मेन लीड रोल में जो नजर आएंगे वो है प्रभास, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है प्रशांत नील। तो भैया यही आपको प्रूफ हो जाना चाहिए कि ये मूवी सच में बहुत बेहतरीन होगी। दोनों मूवियां, क्योंकि डायरेक्टर भी पावरफुल और एक्टर भी पावरफुल दोनों मूवियों में। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डंकी मूवी का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही गहरा कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं भाषाओं के ऊपर आधारित किया गया है ये मूवी। जैसे आपने देखा जवान मूवी में भाई SRK किंग खान किसानों के लिए कुछ बोला, डॉक्टरों के लिए कुछ बोला, जनता के लिए कुछ बोला, इसी बात में विवाद छिड़ गया। रियलिस्टिक में अपने इस इंडिया में इसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया और इतने ज्यादा पब्लिक रिएक्शंस आने लगे जवान मूवी को लेकर, इतना थूथुम थैया मचने लगा पॉलिटिक्स में कि मैं क्या बताऊं, हर कोई पॉलिटिशियन घबरा रहा था जवान मूवी से, बस सच बता रहा हूं। तो फिर आ रही है डंकी मूवी जो भाषाओं के ऊपर आधारित है। उसमें सीधा ये बताया गया है कि अंग्रेजी भाषा क्यों लाया गया। भाई जापानी कोई आता है, चाइनीज कोई आता है, तो वो लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते, अपनी भाषा बोलते हैं, उनको हिचक नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमको अंग्रेजी नहीं आ रही तो हम बेकार हैं। मूवी में कुछ ऐसे ही चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी जो सच में कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं महात्मा गांधी जी भी टारगेट में आएंगे, यानी कि उनको भी लाया जाएगा बीच में, उनको भी बता, चूंकि आपको कहीं ना कहीं पता है गांधी जी का जो मेन चीज़ था, गांधी जी सहमत ही नहीं थे कि अंग्रेजी भाषा यहाँ पे रहे। गांधी जी को बिल्कुल मंजूरी नहीं थी, लेकिन अपने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इनको मंजूरी थी कि अंग्रेजी सिखाई जाएगी, नहीं तो फिर बाद में अंग्रेज आके राज करने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें निचोड़ा जाएगा जो सच में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के रूप में बताया जा रहा है। वो तो फाइनली मूवी आने के बाद ही पता चलता है। जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे डंकी से रिलेटेड आपका भाई आप तक शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।